Assalamualaikum. Chapter है Some Applications of Trigonometry, class 10th, exercise 9.1, question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. ये एक circus artist है. वो लोग जो circus में काम करते हैं, they are called circus artists. तो a circus artist is climbing a 20-meter long rope. ये जो circus artist है, ये climb चढ़ रही है एक rope पर. जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है. रोप पर चढ़ रही है तो जो इसकी लेंथ है वो है 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल. तो जो रोप है ये बंधी हुई है एक वर्टिकल पोल से. एक वर्टिकल पोल है, दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर खड़ा होगा पोल उसी के टॉप पर ये टाइटली बांधी गई है ये रोप. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें इस पोल की हाइट बतानी है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. तो जो रोप है, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है रोप और ग्राउंड लेवल के बीच में, जो एंगल बन रहा है बिटवीन द रोप एंड द ग्राउंड लेवल, इट इज 30 डिग्री. तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि यहाँ पहले हम फिगर ड्रा करेंगे. सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है, इट इज ग्राउंड लेवल. तो यहाँ पर सपोज करते हैं एक वर्टिकल पोल है. यहाँ पर इट इज वर्टिकल, दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड. सो इट इज वर्टिकल पोल. तो यहाँ पर जैसे यहाँ से रोप स्टार्ट हुई है तो रोप जो है वो बंधी हुई है इस पोल के टॉप से टाइटली. ये जो रोप है ये टाइटली बंधी हुई है इस पोल के टॉप से. टाइटली मीन्स इसमें स्लैक नहीं है, इसमें ये ढीली नहीं है, बिल्कुल टाइट है, स्ट्रेट. यानी जो रोप है ये बना रही है एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये टाइटली बंधी हुई है तो ये एक लाइन सेगमेंट बना रही है. तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें यहाँ पर निकालना यहाँ पर है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो यहाँ पर हम लेट जो ए बी है, सपोज दिस ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल. यहाँ पर बी पर राइट एंगल, सपोज बी पर राइट एंगल है तो ये सी लेंगे. सो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनेगा. ग्राउंड लेवल, वर्टिकल पोल और रोप, ये एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये वर्टिकल है. तो यहाँ पर सपोज करते हैं जो यहाँ पर रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर. तो यहाँ पर रोप कौन है? ए सी यहाँ पर रोप है, क्योंकि इसको हमने सपोज किया है रोप. तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर. तो ये जो ए बी है ये हमें निकालना है. और जो एंगल है, द एंगल बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो रोप है, जो रस्सी है, ये ग्राउंड लेवल से एंगल बना रही है. तो ये एंगल जो है इट इज 30 डिग्री. ये गिवन, ये एंगल 30 डिग्री है. रोप और ग्राउंड लेवल के दरमियान जो एंगल है इट इज 30 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल भी राइट एंगल है. तो एंगल ए और एंगल सी होंगे एक्यूट एंगल्स. तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ द दिस हाइट ऑफ द पोल? तो यहाँ पर यूज करेंगे हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. तो वो 6 हैं, साइन, कॉस और टैन, उनके रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक और कॉट. तो 6 में से कोई एक यहाँ पर यूज होगा. तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा टी रेशियो यूज होगा. तो यहाँ पर जो ए बी है ये हमें निकालना है. ए बी यहाँ पर ये गिवन है, ये ए सी रोप है, इट इज लेंथ ऑफ द रोप. तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, यहाँ पर ए सी हमने सपोज किया ए सी इज द रोप. तो ए सी यहाँ पर गिवन इट इज 20 मीटर. बी द लेंथ ऑफ द रोप, बी द लेंथ ऑफ द रोप. तो यहाँ पर हम ए सी लेट कर रहे हैं लेंथ ऑफ द रोप, इट इज 20 मीटर. तो ए बी यहाँ पर, ए बी जो है, ए बी बी द हाइट. तो ए बी जो हमने यहाँ पर ली है, ए बी बी द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल. तो ए बी जो यहाँ पर है ये हाइट है वर्टिकल पोल की. तो ये बी सी ये ग्राउंड लेवल है. तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे. तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर कोई टी रेशियो यूज करेंगे दैट मीन्स हमें इस राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा. जब भी हम एक राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो लेंगे तो वो कोई टी रेशियो बनेगा. अब देखते हैं कि यहाँ पर हम कौन से दो साइड्स लेंगे. पहले तो यहाँ पर हमें लेने हैं वो दो साइड्स. एक तो जो गिवन है, ये गिवन है, और दूसरा जो हमें निकालना है वही दो लेंगे. एक साइड जो गिवन है, दूसरा जो निकालना है. ये गिवन है, ए सी गिवन है 20 मीटर, यही निकालना है. तो हम ये दो लेंगे, ये और ये. लेकिन यहाँ पर पहले देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से. यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल इसकी अपोजिट है. तो दैट मीन्स ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, इट इज हाइपोटेन्यूज. अब देखते हैं बेस और परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर एंगल ये हमने लिया है
कि ये 30 एंगल है, तो इसी पर हम कोई टी रेशो लेंगे, इसी एंगल सी पर यानी 30 पर, तो इसका अपोजिट ये है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। अब हमें इस राइट ट्रायंगल में ये दो लेने हैं, क्योंकि ये तो गिवन है, ये निकालना है, तो यही दो लेंगे, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इन लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। तो अगर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन सा टी रेशियो होगा, साइन, बिकॉज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बनेगा साइन, कौन सा एंगल, साइन सी, दैट मीन साइन 30। तो यहाँ पर हम लिखिए पहले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो बनेगा इधर साइन थीटा, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर 30, तो लिखेंगे साइन 30, या साइन सी भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इन दो साइड का रेशो, तो बनेगा साइन 30 डिग्री। तो अब देखते हैं परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर ए बी है, ऐसे परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है ए सी, तो इट इज इक्वल टू साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के वैल्यूज है। तो साइन 30 का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर लिखिए बिकॉज साइन 30 जो है इट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमने लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये दो साइड्स। तो अगर हम लेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, वो भी ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अगर हम लेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो साइन का रेसिप्रोकल बनेगा, दैट मींस कोसेक, तो यहाँ पर आएगा फिर कोसेक 30, वो भी ठीक है, लेकिन ये इजी होगा साइन का वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब वैल्यू डालेंगे, तो ए बी यहाँ पर हमें निकालना है, तो ए बी ऐसे लिखेंगे, ए बी डिवाइड बाय ए सी, ए सी का जो वैल्यू यहाँ पर गिवन इट इज 20, इट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सो ए बी इंटू 2, दैट इज ट्वाइस ए बी, इनको मल्टीपल नहीं होगा, इट इज इक्वल टू 20 इंटू 1, दैट इज इक्वल 20, तो डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट को क्रॉस किया है। नाउ हमें अब ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी इज इक्वल, ये मल्टीपल 2 है, तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड 20 डिवाइड बाई 2, सो फाइनली वी गेट ए बी इज इक्वल 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, सो ए बी इज इक्वल टू 10। तो ये होगी इस वर्टिकल पोल की हाइट, दैट मींस 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, वो हमने यहाँ पर दिखाया था ए बी, इट इज इक्वल टू 10, लेकिन ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में ही होगा, तो ये होगी इस वर्टिकल पोल की हाइट, दैट इज 10 मीटर।